प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कबीरदास जी की चौपाई को हम तारतम ज्ञान से स्पष्ट करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। कबीरदास जी कहते हैं, एक तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम है, जिसे समस्त संसार भगवान मानकर पूजा करते हैं, और दूसरा राम वह सृष्टिकर्ता आदि नारायण हैं, जिसके कुन कह देने मात्र से अर्थात एको अहम बहुश्याम कह देने मात्र से त्रिगुणों की उत्पत्ति हो जाती है, और उन त्रिगुणों से ही समस्त संसार उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक प्राणी के घट के अंदर वही प्रतिबिंब रूप में उस आदि नारायण की चेतना का स्वरूप समाया हुआ है, उसे ही घट घट का राम कहा है। और तीसरा राम उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत के सत अंग अर्थात अक्षर ब्रह्म और वे नूर जलाल कहलाते हैं, जिससे समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति क्षण भर में ही वे कर देते हैं, और पलक झपकते समय में ही वे उन्हें लीन भी कर देते हैं। जैसे समुद्र में असंख्यों बुलबुले उत्पन्न होते हैं और क्षण भर में ही वे उसी समुद्र में समा जाते हैं, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म की भी शक्ति है। वे इच्छा शक्ति से करोड़ों अरबों और अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर देते हैं, और क्षण भर में ही उन्हें लय कर देते हैं। और चौथे राम तो वे श्री कृष्ण के उत्तम पुरुष अक्षरातीत हैं, जिन्हें बाह्य पुरुष भी कहा जाता है। वे अल्लाह ताला हैं, वे ही गॉड हैं, वे ही सबके मालिक हैं, वे ही आत्माओं के प्रियतम प्राणेश्वर हैं। उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें वेद भी नेति नेति कह देते हैं, और अगम कहकर निगम ऋषि मुनि स्वयं को कह देते हैं। ऐसी उन चौथे राम की महिमा है। अतः सुंदर साथ जी, चौथे राम को जानने से ही जन्म मरण चक्र प्राणी का छूट सकता है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुन, ऐसा उन उत्तम पुरुष अक्षरातीत का धाम है, जहाँ जाने के बाद आत्मा इस संसार में, जीव इस संसार में दुख की लीला देखने के लिए नहीं आता है, और वह हमेशा के लिए अखंड हो जाता है, इस संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसा हम श्री प्राणनाथ जी की तारतम ज्ञान की महिमा से समझ पाए हैं। सुंदर साथ जी, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।